नहीं दोस्तों, तो आप सभी को विद्या चिंतन में स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे जैसे जो कि कल कल हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर के बारे में। दो वीडियो जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ लिए, तो तीसरा वीडियो है जो कि क्वेश्चन आंसर, और जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वही हम लिखे हैं। लगभग ये मान लीजिए, तो इससे एक दो कोई भी परीक्षा हो तो एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इसलिए ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। और इसको हम लोग पूरा समझ बना कर पढ़ेंगे और उसको स्मरण भी रखेंगे क्योंकि जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं, और हम मैथ के थ्रू भी जैसे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैथ जरूरी है। हम लोग देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 से। भारत का संविधान तो 1950 में लागू हो गया था, पर जम्मू कश्मीर का संविधान थोड़ा सा लेट लागू हुआ। क्यों? क्योंकि कारण इसलिए था कि जैसे जो कि वहाँ जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक हरि सिंह थे, वो मिलना नहीं चाहते थे भारत में, कहते थे हम अलग है, अपना देश बनेंगे। तो फिर अपना तो उसमें अपना पाकिस्तान कब्जा कर दिया था। जो सेनापति था शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री, वो हरामी टाइप का था, तो मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए वो अपना तो फिर जम्मू कश्मीर के संबंधित क्षेत्र जो है ना, तो वो जिससे मिलना चाहे तो फिर वो बहुत माने प्रावधान जोड़ दिया, 370 लगा के जोड़ दिया, बहुत ही माने उसको बहुत कठिन कर दिया जम्मू कश्मीर को। फिर ऐसे जोड़कर मगर मिल गए। उसके बाद फिर जब मिल गए तो बहुत बड़ा माने वहाँ, क्योंकि हरामी टाइप का था थोड़ा, शेख अब्दुल्ला जो उनका प्रधानमंत्री सेनापति था हमारे। तो 370 में तो फिर जो 5 फरवरी 2019 को ये 370 हट गया। और 370 नहीं हटा, इस 370 जो प्रधान था BCD करके ऐसे हट गया। फिर 370 और 35 ये जो है वो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। इसको हम लोग स्मरण रखेंगे, ये पूछता रहा लगभग, कभी कभी मैंने पूछ ही लेता कि जम्मू कश्मीर से कौन अनुच्छेद संबंधित है, तो 370 और 35 से। फिर उसके बाद हमारी सीट अंतिम शासक थे। फिर पीओके जो था, पीओके जो कश्मीर का पीओके 30% भाग है, जो कि कश्मीर का पीओके 30% भाग है, जो कि 1948 में कब्जा कर लिया था। और इसमें भी जैसे ना 3 भाग है हमारे पीओके का भाग कौन कौन है, तो गिलगिट है, यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर 3 भागों में कर दिया। और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद, यहाँ पर मुजफ्फराबाद शहर है, वही राजधानी है। और आतंकियों का गढ़ कह सकते हैं, सबसे बड़ा आतंकी का ट्रेनिंग जहाँ दिया जाता है तो मुजफ्फराबाद में। आतंकी का किसी को ट्रेनिंग लेना होगा तो मुजफ्फराबाद से संपर्क करेगा। तो आतंकियों के लिए सबसे बड़ा गढ़, इसको गढ़ घर द्वार जो भी कहना है कर सकते हैं मुजफ्फराबाद, जो कि आतंकियों के लिए। फिर अक्साई चीन जो है वो कश्मीर का कितना भाग है, तो अक्साई चीन जो कि है ये भी कश्मीर का ही भाग है, पर इसको 1962 में चाइना ने 1962 में 10% कब्जा कर लिया था, चाइना। फिर उसके बाद चीन और पाकिस्तान को ऐसे जोड़ता है सीपीसी सड़क का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको फुल फॉर्म रख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीसी सड़क गादर बंदर के रास्ते से जोड़ता है यहाँ पर बलूचिस्तान में। और उसके बाद देख लेंगे हम लोग, फिर तस्वीर हो गया। फिर उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान, यहाँ सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर उसे कहते हैं, जो कि बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ या चट्टानों से ही ग्लेशियर कहते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर बर्फ का चट्टान है, तो उसे सियाचिन। और वो विश्व का सबसे ऊंचा है युद्ध का मैदान, तथा सबसे ठंडा युद्ध का मैदान में, दोनों है, ऊंचा और ठंडा दोनों है युद्ध के मैदान में लेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर, और विश्व का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर, इसको स्मरण रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत तथा राजीव संबंधित, यहीं पर ऑपरेशन की आप लोग को बताएंगे थे कि 1984 में सियाचिन पे अपना ऑपरेशन मेघदूत, उसी समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जस्ट उसके बाद राजीव गांधी आए थे, तो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव चलाकर यहाँ हम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया 1984, आज भी अभी कब्जा में है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑपरेशन मेघदूत और राजीव देखिए। इसके बाद पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच 1954 से लेकर 60 के आसपास तक चला था।
1954 में हुआ था, चीन और भारत से। भारत तो पंचशील समझौता में 5 तरह के हम लोगों को प्रभाव मिला था दोनों देशों के लिए। एक अखंडता था कि हम लोगों को देश में इस दोनों में अखंडता रहेगा, आप हमारे देश में कहीं भाग हटेंगे न हम आपके देश में कोई भाग हटते नहीं, अखंड रहेंगे जैसे हम सितर रहे हैं, न कोई टूटेगा न फूटेगा। फिर उसके बाद आंतरिक, इसमें फिर आंतरिक माने आंतरिक में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपका कोई भी आंतरिक मामला हो तो उसमें हम नहीं करेंगे हस्तक्षेप, चाहे मेरा भी कोई भी आंतरिक मामला हो तो उसमें हम आप नहीं हस्तक्षेप करेंगे। जैसे आंतरिक मामला का मतलब जैसे हम लोग का माने कभी से नोटबंदी हो जाती है तो नोटबंदी में चाइना कुछ नहीं करेगा, चाहे हम लोग को सेना में क्या करना है, कैसा रखना है, क्या हथियार रखना है, वो भी हो जैसे कुछ भी कर रहा है, चाहे हम लोग में जैसे कभी कोई धरना करता है तो कोई जैसे किसान फिलहाल कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन पर थी, तो ऐसे कुछ भी हो हम लोग के देश में तो चाइना से कोई मतलब नहीं रहेगा। उस तरह चाइना में कुछ हो तो हम लोगों के मतलब नहीं रहेगा, ये आंतरिक मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम युद्ध का भी जैसे हम लोग नहीं करेंगे, आपसे और हमसे कोई युद्ध नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम लोग समान रूप से रहेंगे। और उसके बाद समान लाभ, हम लोग दोनों को समान लाभ होनी चाहिए। जैसे माने आप हमारे देश से कुछ सामान खरीद सकते हैं, चाहे हमारे देश से आप खरीद सकते हैं, आपके देश से मैं सामान खरीद सकता हूँ। जिससे इसका मतलब था ना भाईचारा के नाता, जैसे आप दोनों एक मिलकर रहे। पंचशील समझौता का मतलब यही था। जैसे इसमें भी नारा दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीनी माने भाई भाई रहेंगे। तो बढ़िया था, पर ये चाइना माना नहीं, 1962 में हुआ तो 1962 में दरअसल 10% कब्जा किया, तो ये तो बहुत क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम था, तो ये कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन था, उसका विजय ऑपरेशन हुआ था। यहाँ कारगिल है बीचों बीच में, इस पर 1999 में कारगिल में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद विजय ऑपरेशन में बहुत बड़ा कठिन माने जैसे बहुत संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ सफलता मिली थी। फिर बाद यहाँ से थोड़ा सा बगल में लद्दाख ले है, यहाँ पर ये विश्व का नहीं कह रहा हूँ, जिससे सबसे ऊंचा सड़क है, सबसे ऊंचा पठार है ले, सबसे बड़ा जिला भी है ले। उसके बाद सबसे छोटा, और उसके जिसे यहाँ तिब्बत है चाइना में, जिसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं, इतना बड़ा है इसको छोटा तिब्बत कहते हैं, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पर है, अंतिम एयरपोर्ट। जब भारत को पूछ देगा कि अंतिम एयरपोर्ट कहाँ है, तो दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर है जगह, उस यही दौलत बेग ओल्डी ही भारत का अंतिम एयरपोर्ट है। और यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ सबसे ऊंचा पूछेगा एयरपोर्ट तो लेह एयरपोर्ट है, और सबसे आखिरी एयरपोर्ट पूछेगा तो फिर दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट होगा। फिर भारत का सबसे संसदीय क्षेत्र पूछेगा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछ लेगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है, उत्तर लद्दाख ले, तो ये लद्दाख ले सबसे बड़ा मान लीजिए वो है। फिर श्रीनगर यहाँ पर है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था। फिर उसके बाद फिर बारामूला, जो बारामूला पहाड़ी है, उसका चुंबकीय कौन सा पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेता है, तो चुंबक के कारण बारामूला है। श्रीनगर से थोड़ा सा हट के बारामूला की पहाड़ी है। ये इसका चुंबकीय क्षमता इतना है, कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर जाता है उसको आसपास जाएगा तो खींच लेगा, चुंबकीय शक्ति इसका बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर देखेंगे तो गुलमर्ग है, जो कि उच्च अनुसंधान केंद्र, पर्यटन स्थल है, उच्च अनुसंधान केंद्र यहाँ गुलमर्ग में है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सेना की उत्तरी कमान यहाँ जम्मू है, जम्मू से थोड़ा सा ऊपर है उत्तरी कमान उधमपुर, सेना की उत्तरी कमान उधमपुर है, क्योंकि सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर ही हम लोग का शहर है, तो जम्मू कश्मीर जिला है, तो जम्मू कश्मीर सबसे, तो यहाँ उत्तरी शहर है, जम्मू से थोड़ा सा हट के उधमपुर है, तो उधमपुर सेना का उत्तरी कमान है। फिर हम लोग देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत, जम्मू कश्मीर 4 पर्वत प्रमुख माना जाता है। एक यहाँ काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर, पीर पंजाब, 4 पर्वत जम्मू कश्मीर में प्रमुख है, इसको हम लोग स्मरण रखेंगे। काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, पंजाब। इसी में जैसे K2, K1, K2, K3, K4 ऐसे करके है। तो K2 की भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर इस समय भारत में नहीं आ जाएगा तुरंत, चिंता न करिए, तुरंत तो नहीं करूँगा, फिलहाल आ ही जाएगा। उसके बाद फिर काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, फिर पंजाब हो गया, 4 पर्वत हो गया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा देखेंगे हम लोग, तो चाइना भारत को प्रमुख काराकोरम दर्रा जोड़ता है, यहाँ पर है। फिर श्रीनगर गिलगित को बुर्जिला दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर गिलगित को बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। फिर इसके नीचे आएंगे हम लोग तो बनिहाल दर्रा हो गया, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू सरकार स्थापना जम्मू से नहीं किया था, बहुत शांति प्रिय शहर था उस समय। आज तो जितना शांत था उतना क्रांति हो गया। फिर इधर कारगिल और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा तो काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला, 4 दर्रा। फिर भारत की सबसे लंबी सुरंग कहेगा तो जवाहर सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल, इतना ठंडी में होगा क्या, तो जम्मू कश्मीर प्रमुख फसल केसर और सेब है। केसर बहुत महंगा मिलते हैं, लगभग मान लीजिए ओरिजिनल केसर आपको लेना होगा तो लगभग 500-600 का 1 ग्राम आता है, बहुत प्रोटीन होती है इसमें, बहुत गर्म होता है। अगर आप पर डे दूध में थोड़ा सा 1-2 दाना भी ले रहे हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति अधिक बढ़ती है। तो अच्छा चीज़ है, आप लोगों के पास उपलब्ध है तो ले लिया करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उसी तरह हम लोग देख लिए, तो ये लगभग 20-22 क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ बनाकर और इसको स्मरण रखना जरूरी है। एक 4 को दर्रा भी याद कर लें हम लोग, 4 पर्वत भी याद कर लेंगे। फिर उसके बाद 10% ये वही है, 30% इसको याद करिए। ये 1999 में विजय ऑपरेशन हुआ था, या 1984 में तो ऑपरेशन चलाकर किया गया था। फिर उसके बाद लद्दाख लेह, थोड़ा लद्दाख लेह से क्वेश्चन आता रहता था, तो 3-4 क्वेश्चन लद्दाख लेह से पढ़ रहा है, इसको भी हम लोग समझ बना के रखेंगे। और उसके बाद ये देख लेगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग ये तो जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो गया। अब कल सब लोग हिमाचल प्रदेश की ओर चलेंगे। इसी तरह हम लोग 28 राज्य को पढ़ लेंगे, और 28 राज्य जो भी क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग स्मरण रखेंगे और उस पर समझ बनाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्यार्थी का स्वागत है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।